विंशोत्तरी दशा को किंग ऑफ दशास कहते हैं। मतलब सारी दशाओं में विंशोत्तरी दशा सबसे मेन दशा होती है, लेकिन योगिनी को कम नहीं समझे। योगिनी दशा से भी वही प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं अगर आप में वो एक्सपर्टीज है उस लेवल की। और ये एक्सपर्टीज केवल और केवल साधना से ही आती है। जब योगिनी साधना आप करें, योगिनियों की 64 योगिनियों की आपके ऊपर कृपा हो, मंगलवार के दिन आप साधना करें, अष्टमी हो और शुभ हो जाए। और लकीली आज अष्टमी है, देवी जी की कृपा से मैं वीडियो बना रहा हूं। तो जो योगिनी दशा होती है, वो विंशोत्तरी दशा के जो शुभता है कि शुभता और अशुभता है उसमें कमी या बढ़ोतरी कर देती है। अब फॉर एग्जाम्पल सपोज आपकी विंशोत्तरी दशा में कोई शुभ दशा चल रही है, मान लीजिए आपके नवमेश की दशा चल रही है या लग्नेश की या पंचमेश की, नव पंचम कोई ग्रह बैठे हुए हैं और वो शुभ है। और आपने प्रश्न किया कि भाई शादी कब होगी, और जो अंतर्दशा चल रही है वो भी शुभ ग्रह की ही चल रही है, मांगलिक कार्य दिखा रही है, लेकिन उसका ड्यूरेशन 1.5 साल का है, 1 साल 6 महीने 7 महीने का। अब उसमें समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये 1-1.5 सालों में कब होगी। तो आपको देखना चाहिए योगिनी दशा, योगिनी में क्या चल रहा है। योगिनी में अगर संकटा चल रही है तो संकटा में क्या चल रहा है, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा। जब भी संकटा में मंगला आएगी तभी ये कार्य सिद्ध होगा। अब जब तक संकटा में संकटा होगी या भ्रामरी होगी, आपके काम नहीं सिद्ध होंगे। ये 1.5 साल का ड्यूरेशन आपको फिर समझ में आएगा। अच्छा, अब ये संकटा में भ्रामरी खत्म हो रही है, भ्रमण करने के बाद जो समस्याएं हो रही थी, अब इसके बाद मंगला आने वाली है। और उसी मंगला के ड्यूरेशन में, क्योंकि थोड़ी टाइम के लिए होती है, 2-2.5 महीने के आसपास की, तो उसी टाइम ड्यूरेशन में आपकी मैरिज हो जाएगी, कोई मांगलिक कार्य हो जाएगा। आपके बेटे का बेटी की शादी नहीं हो रही तो हो जाएगी, सिंपल सा है। तो आप ये चीज देखें। और वैसे ही इसके वॉइस वर्सा अगर बोलें, अगर आपकी कोई खराब महादशा चल रही, विंशोत्तरी दशा, तो आप चेक करें कि योगिनी में कोई शुभ दशा कब आ रही है, तो जिससे आपको एड ऑन मिले, थोड़ा सा उस प्रॉब्लम से राहत मिले। या साढ़े साथी चल रही है, डैया चल रही है, गोचर आपका छठे 8वें 12वें से है शनि का, ठीक है, या राहु केतु का गोचर ठीक नहीं है, और जुपिटर का भी नहीं ठीक है। मतलब कुल मिला के ओवरऑल आपको फेवर में, आपके फेवर में ना हो, तो आप देखिए कि आपकी योगिनी दशा कब शुभ शुरू हो रही है, कब सिद्धा आ रही है, चाहे वो अंतरदशा ही हो सिद्धा में। तो उसी टाइम आपको राहत मिलेगी, उसी टाइम आपका काम बनने लगेगा।